रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में नहीं है आम आदमी पार्टी का कोई जन आधार। गत विधानसभा चुनाव में नहीं बच पाई थी जमानत। वोट मांगने से पहले अरविंद केजरीवाल करे SYL पर अपना स्टैंड स्पष्ट। केजरीवाल दे जवाब, क्या हरियाणा का हिस्से का मिलेगा पानी? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताते हुए बोले, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण राव इंद्रजीत सिंह है। एम्स के निर्माण पर कहा, भाजपा एम्स मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए कर रही है उपयोग। जनता को छलने का कार्य कर रही है भाजपा। एम्स निर्माण के लिए लोगों को देना पड़ रहा है धरना। सरकार की एम्स बनाने की नहीं है मंशा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचकर दिया अपना समर्थन। भाजपा नेता द्वारा सड़कों पर दिए गए बयान को बताया छोटी मानसिकता का परिचय। बोले, जनता का हूँ चुना हुआ प्रतिनिधि। सबसे पहले आज यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि लंबे समय से कहा जा रहा है कि शिलान्यास होगा लगभग 1.5-2 साल तो ऐसे ही निकले। देखिए, मुझे याद है 2015 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी, और आज 2024 आने को है, करीबन 9 साल बीत चुके हैं। 9 साल बीतने के बाद हमारे एम्स की घोषणा के बाद 3 और एम्स की घोषणा हुई थी जिनकी बिल्डिंग बन के तैयार होगी, और हमारी एम्स का टेंडर भी अब तक ना लगना, काम भी शुरू होना, ये बताता है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है एम्स बनाने की। और हम लोगों ने लगातार देखा है पिछले दिनों में, जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अति उत्साह के अंदर हमने इसकी घोषणा कर दी थी, और उसके बाद जब घोषणा प्रधानमंत्री स्वयं 2019 के अंदर कर दे, उसके बावजूद भी इसका ना बन पाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। एक बार टेंडर होना, उसके बाद दोबारा कैंसिल होना, दोबारा डेट निकालना, किस तरीके की मंशा लगती है? देखिए, कोई भी टेंडर जब निकाला जाता है, जब तक उसकी टेंडर बिड खोलने की डेट खत्म ना हो जाए तब तक आपको नहीं पता चलता कि उसके अंदर खामियां क्या है। उससे पहले ही उसको खोलकर ये बता देना उसके अंदर खामी है, साफ दर्शाता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है इस एम्स को बनाने की। और आज हम देख रहे हैं जिस भारी जोश के अंदर मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, हम सब लोग मिलके इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जल्द एम्स का काम शुरू हो। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आपके रेवाड़ी के अंदर आपका यूनिवर्सिटी बनाई, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज खोले वो हमारी सरकार, जब हुड्डा साहब यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, मेरे पिता जब यहाँ से मंत्री रहे, भगवाड़िया जी जब यहाँ से मंत्री रहे, हम सब लोगों ने मिलकर इस इलाके का विकास को बढ़ाया था। और आने वाले समय में भी जब हमारी सरकार बनेगी तब हम इस एम्स को बनाएंगे। चुनावी लग रहा है, चुनावी फायदा लेने के लिए पूरा मामला ही लग। देखिए, पिछले चुनाव जो 2019 था उसके अंदर भी चुनाव फायदा लेने कर इन लोगों ने कहा कि हम एम्स को बनाएंगे। आज तकरीबन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी लोकसभा चुनाव के आप जानते हैं अगले वर्ष मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, साफ दर्शाता है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। आज अगर ये शिलान्यास उसका कर भी दें तो आप सभी जानते हैं 3-4 महीने में कोई एम्स नहीं बन पाएगा। आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तब हम एम्स को बनाएंगे। आप कह रहे हैं सब क्लियर रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, टेक्निकल इशू अगर होता है वो तब पता चलता है जब आपकी जो बिड है वो खुल जाए। टेक्निकल बिड अब तक खुली नहीं, जिसकी डेट 4 नवंबर थी, उससे पहले ही अगर आपको ये खामियां पता चल गई तो इस तरह का टेंडर आप लेकर क्यों आए? तो इससे साफ दर्शाता है कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है इसको बनाने की। और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी और उनके जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी जो आपस की खींचतान है उसका नुकसान कहीं ना कहीं इस इलाके को हो रहा है। देखिए, अगर 9 साल के बाद भी एक एम्स ना बन पाए तो मुझे लगता है इसका बाद स्वयं झांकने की जरूरत है डॉक्टर बनवारी लाल जी को, कि उन्होंने जो ये घोषणा 9 साल पहले करी थी अब तक वो नहीं कर पाए हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं जो कमी है वो तो स्वयं अपने आप दिखाई दे रही है। कल केजरीवाल ने कहा है हरियाणा 2 पार्टियों में पिस रही है, कांग्रेस जाटों की राजनीति। केजरीवाल जी को तो सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो हरियाणा के हक का पानी जो पंजाब से हमें मिलना चाहिए वो देंगे नहीं देंगे। यहाँ की जनता ने आपने देखा भी होगा कल जिस तरह से खाली कुर्सियां रहेगी वहाँ पर, ये दर्शाता है कि केजरीवाल जी का यहाँ पर कुछ नहीं है। एक संगठन नहीं बनना, ये सूची जारी नहीं हुई है, बहुत जल्द हमारा संगठन बन जाएगा। आप जानते हैं 5 प्रदेशों के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की सभी वरिष्ठ नेता उसमें लगे हुए हैं। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार भी बनेगी 5 राज्यों में, और संगठन भी जल्द बनेगा।